हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। आज एक कैंडल वर्क्स ट्रेडिशन में करूँगी, सबके लिए रीडिंग है, आप सब देख सकते हो। आज जानने की कोशिश करती हो आपकी जो भी पर्सन है जिसके लिए ज़्यादा सोचते हो, तो ये पर्सन की क्या अपने गलतियों का एहसास आज हो रहा है। ये आपने जो गलतियां किए हैं इनका एहसास है, ये समझ रहे हैं उस सारी गलतियों को। चलो रीडिंग को चेक करती हूँ क्या चल रहा है उनका एनर्जी। ठीक है, चलो बिना देर किए मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेडिटेट करें आपके पर्सन को एंड आपके पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके जिनको फंसानी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, इस लाइट पे आपको, फ्रेम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ओके प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। देख लेती हूँ आपका पर्सन का एनर्जी क्या है। गाइड करें। आप लोग प्लीज़ रिलैक्स होकर आपके पर्सन के बारे में सोचिए एंड उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ओके प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी गाइड करें यूनिवर्स। ओके देखिए, ये जो भी पर्सन है प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये पर्सन काफ़ी परेशान लग रहा है मुझे, काफ़ी सैड फील कर रहे हैं अंदर से। एक गलतियों का, अपने गलतियों का कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना एहसास हो रहा है गाइस। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैंने जो इतने सारे गलतियां कर दी, इसको मैंने कैसे सुधारूं। ठीक है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टाइम्स ऑलरेडी पार हो चुका है, बीत चुका है, तो मैंने इसको अगर ठीक करूं तो कैसे करूं, कहाँ से करूं, किस तरीके से करूं जहां से वो आपके ट्रस्ट को फिर से जीत सके। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहा है, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, सैड भी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना जो हरकतें आपके साथ किए हैं, तो उनको लगता है कि आपने शायद डिसाइड किए हो उनके साथ आप बिल्कुल नहीं रहेंगे या नहीं, और ना अपने रहना चाह रहे हो। तो सब जो है ना, तो ये आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ना एक सम सिचुएशन ऐसा फील हो रहा है कि उनका ऐसा लग रहा है बहुत सारे बार्डन इस पर्सन इस बात को लेकर फील करते, ऐसा बोझ इनके सर पे, ऐसा बोझ है ना इस बात को कि इनकी जो गलतियां है ना, इस सारी गलतियां कहीं ना कहीं इनको अभी हिट कर रहा है। ओके कॉन्स्टेंटली पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, मैंने ऐसा क्या करूं, मैंने ऐसा क्यों किया। पहले जो बात है, मैंने ऐसा क्यों किया, और ऐसा इसको ठीक करना है तो मुझे ऐसा क्या क्या एफर्ट्स डालना है जहां से मैं अपने पर्सन का दिल फिर से जीत सकूं, जो मुझे छोड़कर ऑलरेडी आगे बढ़ गया है। ठीक है, मतलब आप, उनका ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि आप शायद आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं हो इन पे। ठीक है, आप शायद लाइफ में कुछ ना कुछ डिसाइड किए हो एंड उनके मुताबिक आप काम कर रहे हो, कि उन्होंने तो जैसे उनको लग रहा है कि उन्होंने ना कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे हरकतें आपके साथ करी है ना, कि उन्होंने आपको बहुत दूर धकेल दिया, और इतना दूर धकेल दिया है ना कि आपके अंदर ना ताकत बची है और ना इच्छा बची है कि आप फिर से वही धक्के खाने के लिए वापस इनके लाइफ में लौटे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे इस बात को, काफ़ी परेशान हो रहा है। उनका ऐसा लगे इतना परेशानी आपने एक टाइम कितने परेशानी उठाई, बट एक भी शब्द अपने मुझसे कभी कहे नहीं।
तो हो सकता है ना आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, अपने वैल्यू उनको समझ में आए, इसलिए आपको जितने सारे एफर्ट्स डालना है तो अपने तरफ से सारे कोशिश आपने कर ली, बट कोई फ़ायदा नहीं। आपने देख लिया कि कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस सारे बात को ना महसूस कर रहे हैं कि उनके बिहेवियर की वजह से, कि शायद उनकी ज़िंदगी से, जीवन से, सारी ज़िंदगी के लिए आप शायद चले जा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। आप रुकने वाले नहीं हो, आप उन्हें बिल्कुल मौका नहीं देने वाले हो, ठीक है। आप उन्हें माफ़ी नहीं करने वाले हो, ओके। तो आप उन्हें फिर से अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए भी रेडी नहीं हो। तो ये सारे बात इनको कहीं ना कहीं, ये जो एनर्जी इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पीक हो रही है। आप शायद मुड़कर देखने वाले में भी बिल्कुल नहीं हो। आपको शायद लाइफ में ऐसा कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिला या कुछ बेटर ऑप्शन की तरह आप जा रहे हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड ये पर्सन ये बात को फील कर रहा है, अच्छी तरह से फील कर पा रहा है कि आप ना किसी भी सिचुएशन में रुकने वाले बिल्कुल नहीं हो। आप एक जैसे ट्रैवलसम फेज से बाहर निकल कर शायद एक हार्मनी की फेज की तरफ आप एंटर कर रहे हो। तो इसलिए ये जो है ना, अपने उनको ये बात को पर्सन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, एक टाइम बहुत सफरिंग किए हो, ठीक है। सफरिंग, आपको जो सफरिंग दे रहा था ना, जो पीरियड, जो पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल जो सिचुएशन आपको जो सफरिंग देते आए हैं, तो आप जो सफ़र करते आए हो, बट आप अपने लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। और ये जर्नी कहीं ना कहीं स्मूथ भी रहने वाली है आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है। सो आपको हार्मनी मिलने वाली है। आपने शायद किसी से गाइडेंस लिए हो, या आपने इनके हरकतों से बोर हो चुके हो, या इनके हरकतों से इतना परेशान हो चुके हो, तो आपने खुद ही ऐसा डिसाइड किए हो एंड उसके माफिक आप काम कर रहे हो, अभी आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो राइट नाउ जो हालत अभी है, तो बहुत पेन, बहुत दर्द आपने सहन लिए। तो मतलब एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आपको घर छोड़ के जाना पड़ा, आपके फैमिली के साथ, आपकी फैमिली एंड आपने भी कहीं ना कहीं इशूज हो सकता है, कोई ना कोई इशूज हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, बट फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हो सकता है कि जो आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है, आपको ब्लेम कर रहा होता, तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि हाँ, आपको इस टाइम से बाहर निकलना है और अपने ना फैमिली को भी सेफ प्लेस पे, बेटर जगह पे ले जाना है। तो अभी जो है ना, तो स्ट्रगल जो है ना, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो करो, ठीक है। आपके अंदर आपका जो सेल्फ है ना, तो वो कहीं ना कहीं यही आवाज़ दे रहा है कि मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। इसीलिए शायद आपने ऐसा डिसीजन ले चुके हो। तो ये पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतने बदतमीजी की, इतनी बुरी तरह से बर्ताव की, ताकि आपने खुद जानबूझकर, ये नहीं कि नहीं जानते कि ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा वैसा करते हैं तो ये इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये जानते थे कि ऐसा ही होगा इन फ्यूचर, बट सब कुछ जानबूझकर ए पर्सन ऐसा बिहेव आपके साथ करते थे ताकि आपको इतने दूर धकेल दिए कि आप इतना दूर धकेल दिए है ना कि आपके अंदर वो ताकत ही बची नहीं है इस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए, इस रिश्ते को मौका देने के लिए, और ना आपकी कोई इच्छा बची है, ठीक है, कि मैं फिर से चले जाऊँ, ये पर्सन से धकेल खाते ही रहूँ, ठीक है, ये मुझे फिर से धकेल दे। तो ये एनर्जी बिल्कुल आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इनको समझ में सब कुछ आज आ रहा है, बहुत गलतियों का, अपने गलतियों का एहसास इनको हो रहा है, एंड ये एनर्जी उनके कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है कि जितने बार अपने कोशिश करीब आने की, समझने की, तो अपने इमोशंस उनको समझाने की, रिश्ता ठीक करने की, अपने में बॉन्ड को ठीक करने की, तो उतने बार ही लगता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर करते थे, ठीक है, आपका मैसेज को देखकर भी अनदेखा कर देते, ठीक है, या आपको इग्नोर करते थे, या इस पर्सन को ना आपको वैल्यू नहीं कि आपको लेस वैल्यू दी। तो इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि गलत खुद करके ब्लेम उल्टा आप पर डाल दिया था, तो आपको ही आपको जो नेग्लेक्ट करा दिया या आपको जो दूर धकेल दिया, तो ऐसा फील करा गया कि गलतियों तो
आपका ही है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो सब कुछ सही कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहा है, ठीक है, सारी गलतियां आपका ही है। ओके, सो अपने गलतियों का एहसास अभी इस इंसान को ना हो रही है गाइस, ठीक है। आप वो चीज़ें इनको ना याद आ रही है, सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ, ठीक है। उन्हें अब लग रहा है कि आपने तो बहुत बार कोशिश की हो आप दोनों की बॉन्ड को ठीक करने के लिए, उनको समझाने के लिए कोशिश करी हो, पर उन्होंने आपकी एक बात भी ना सुनी, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको रिग्रेट करा दिया बहुत बार कि गलतियों आपने किया, आपने सब कुछ की, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है, वो तो गलती कभी कर ही नहीं सकते, उनका तो कोई फूल ही नहीं हो सकता। तो ये वाली सिचुएशन अब दोनों के रिश्ते में चलते आए हैं, जो आपने उस टाइम से सब कुछ फील कर पाते थे, बट इस रिश्ते से मूव ऑन करना आपके लिए इतना आसान तो नहीं था। जो आज आप इतने आसानी से इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या इनको इग्नोर करने के लिए कोशिश करी, या शायद प्रिटेंडिंग कर रहे हो कुछ भी, तो उस टाइम वो आपके लिए बहुत हार्ड था, इतना आसान नहीं था जितना आसानी से मैं बोल रही हूँ ना कि मूव ऑन कर रहे हो, वो बिल्कुल उस टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो देखिए, ये जो भी है, आपने तो सब कुछ किए उनके लिए, उनकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मनकर यही बैठे हैं। आप उनको लग रहा है कि उनको सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ, ठीक है, क्योंकि पहले जो ये आपको दूर धकेल देते थे, गलतियों करते थे, तब भी ऐसा नहीं था कि जानबूझ के नहीं कर रहे थे। मैंने पहले ही बात को बताया आपको, बोला तो ये नहीं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो गलत कर रहे, उनका पूरा ध्यान था कि दे आर डूइंग रॉन्ग, बट उनको कुछ गलत नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि इसमें मुझे तो कुछ लॉस नहीं होगा, इसमें मेरा तो कोई लूज नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें लूज नहीं होगा, मैं कोई चीज़ लूज नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो इनको मैं हर्ट करते रहूँ, मैं इनको नहीं समझूंगा या नहीं समझूंगी, ऐसे एनर्जी थी उनकी, बिकॉज उनके अंदर ना ये बिलीफ था कि वो आपको कितना भी अंदर धकेल दे, कितना भी आपको इग्नोर करे, कितना भी आपको फॉर ग्रांटेड ले, या कितना भी जलील करे आपको, आप शायद उनके कदम के नीचे रहोगे, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और ना कभी सपनों में भी कभी सोचेंगे कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या इनको छोड़कर मुझे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। तो ये जो आज सिचुएशन वो फेस करे ना, इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसा दिन कभी आ सकता या सकते। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जितना भी क्यों ना बुरी हरकत आपके साथ करे, आप इनके कदम के नीचे रहोगे, ठीक है। एंड इस पर्सन को क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार करते हो, तो सिर्फ प्यार के लिए हर एक चीज़ करोगे, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए हर एक चीज़ करोगे, अपने मर्जी की अपने मर्जी के खिलाफ जाकर भी अपने सब कुछ इनके लिए करोगे, जो इन्होंने कभी जो इनका एक्सपेक्टेशंस था या थी। तो आप उनको मनाओगे, उन्हें माफ़ करोगे, उनके हर बात को रखने की कोशिश करोगे, तो उनके लिए हर एक काम करोगे आपकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। तो उनके लिए अपने आप को ना ढाल दोगे। तो उनको ऐसा लगता था कि आपने वो सही कितने भी गलतियां सारी कर ले, बट एक टाइम आएगा वो जैसे जैसे कहेंगे आप ऐसे करते रहेंगे, ओके, वो भी बिना शिकायत। तो ये सारे बात को इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में चल रहा है कि मैंने गलत था या थी, मैंने जो हरकतें की मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे पर्सन जो आज मुझे छोड़कर तो बिल्कुल अलग हो गए, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने इसको किया, सब कुछ किया, ये सारे सिचुएशन जो आज है ना, सारे सिनारी मैंने क्रिएट की, ओके। सो ऐसा सिचुएशन शायद आ गया जहां पर आप शायद समझ गए कि मुझे यहाँ पर रहकर कुछ फायदा नहीं, ना तो ये मुझे काफ़ी सच्चे प्यार देंगे,
ना ये मुझे कभी प्यार करेंगे या प्यार देंगे, और ना ये मुझे कभी अपनाएंगे, ना ये मुझे कभी कमिटमेंट देंगे, ना ये मेरे साथ रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। ये तो फॉर ग्रांटेड मुझे आज तक लेते आए हैं, फिर इन फ्यूचर शायद ऐसा ही करते रहेंगे। तो मुझे लगा कि आपने किसी से गाइडेंस लिए हो, या किसी से कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो ट्रेडर या कहीं से भी, या मेंटर या गुरु, किसी से भी आपका एडवाइस शायद मिला है, तो आपने शायद इस रिश्ते से कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि एक ही पैटर्न चलते आए हैं अपने के रिश्ते में। तो देखिए, आप ना कनेक्शन में रहते हुए भी आपको ना तकलीफ मिलना और ऐसा फील करना कि आप अकेले हो, आप हमेशा ऐसा ही फील करते हो मेरा तो एक कनेक्शन है, बट सच में क्या कनेक्शन है? ये पर्सन मेरे लिए, ये मेरा ही है। तो ये जो कन्फ्यूजन आपके हमेशा दिमाग में तो रहते थे। आपको बहुत गुस्सा भी आता, आप किससे कहे? कोई तो आपको बात नहीं सुनेंगे, ना कोई आपको आप किसी को समझा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ पर आकर अपने खड़े हो गए जहाँ पर आपको कुछ करने के लिए, कुछ अपने डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गए हो, एंड अपने मर्जी से शायद आप लोग डिसीजन ले रहे हो। इसलिए पर्सन ना काफ़ी गलतियों की करने की बात आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहाँ से उनको आज दोबारा सोचने के लिए आप मजबूर कर दिए हो। ठीक है, वाट मुझे लग रहा है कि तो ये सब जो हो रहा है ना, तो गुस्सा डेफिनेटली आपका आता है। तो ये सब जो आप उनसे कोई, ये सब के लिए ना आप ना कहीं उनसे बदला तो नहीं लेना चाहते हो, और ना कोई रिवेंज लेना चाहते हो, लेकिन आपके मन में है कि नहीं, आप और एक मोमेंट भी आप अपने आप को इंसल्ट नहीं होने दे सकते। आप कभी कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और अगर आप खुद अपना बेइज्जती कराते हो तो इस पर्सन से और रिश्ते के नाम पे, तो आप कहीं ना कहीं खुद ईश्वर को, आपके अंदर जो ईश्वर बैठे हैं ना, तो आपके साथ रहते हैं ना, तो उन्हें आप बेइज्जती करोगे। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं फील हुआ है। तो ये जो चीज़ फील हुई है जेन्युइन जो अपने हो सकता है, तो डिसाइड अपने सब कुछ किए हो, फिक्स हुए हो कि अपने थॉट पे कि नहीं, मुझे अब तड़पना नहीं, मुझे अब खुशियों को देखना है, अपने खुशियों को चूज करना है। एंड अगर मेरे इस रिश्ते में मैं दुखी हूँ तो मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। अगर ये रिश्ते से मुझे दुख मिल रहा है, अगर ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, सही तरीके से सही ढंग से मेरे साथ पेश नहीं आते हैं, ठीक है, सही ढंग से सही तरीके से मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो आई विल मूव ऑन। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हायर लेवल, कहीं ना कहीं हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो इसको मैं साइड करती हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते थे, इसीलिए शायद आपका पर्सन को ना आपको ऐसा वैसा करने से उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो जाते थे, उनको ईगो भी सेटिस्फाइड होते थे, खुद पर्सन सेटिस्फाइड हो जाते थे। बट अब क्या हुआ, आप जब हायर वाइब्रेशन में पहुँच गए हो ना, तो ए पर्सन को बहुत लो फील हो रहा है, ठीक है, इसको मैं साइड करती हूँ। उनका ऐसा लग रहा है कि जिंदगी कितने टाइम तक आप दोनों एक रिश्ते में सफ़र करते आए हो, सब कुछ करते आए हो, फिर भी आपने कोई शिकायत, बिना शिकायत सब कुछ मान लिए हो, इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो, बट आपका भी कंप्लेन नहीं किए हो, ठीक है। तो उसमें जो लॉस हुआ ना, सिर्फ आपका ही हुआ, ठीक है। तो आप हो सकता है कि लोअर वाइब्रेशन में थे उस टाइम, तो ये पर्सन ना आपकी एनर्जी को खींचते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ये पर्सन रहते थे। तो ठीक है, अपनी वैल्यू नहीं देते थे, आपको वैल्यू नहीं देते, आपको इंपॉर्टेंस कभी फील नहीं कराते थे, ठीक है। लेकिन इनके दिमाग में बात था कि एक दिन ऐसा शायद आएगा, शायद आप उनको छोड़कर आगे भी बढ़ जाओगे। फिर भी सब कुछ जानबूझकर ये सब कुछ करते आए थे आपके साथ, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये सब कुछ करते आए थे। आज भी वही सब कुछ कर रहे हैं शायद, बट आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। बट जो भी सिचुएशन है ना, आप ऐसा सोच रहे हो मुझे यहाँ पे रोकना नहीं है, मुझे इस जगह से जाना है, एंड मेरे लिए कुछ ना कुछ डिसीजन मुझे अभी के अभी लेना है। ओके गाइस, सो आपने ऐसा डिसाइड किए हो, डिसीजन ले चुके हो, तो इसीलिए जब आप दूर जा रहे हो तो आपके पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना इंपॉर्टेंस हो, आप क्या डिजर्व करते हो, और वो आपके साथ क्या हरकतें किए हैं।
ठीक है, आपके ज़िंदगी में कोई भी अच्छा मिल सकता है, आपके लाइफ में कोई भी पार्टनर ऐसा आ जाएंगे जो आपको लाइफ में बहुत हैप्पी रख सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ डिजर्व करते हो, क्योंकि आप इस कंडीशन में इतना लॉयल थे ना, इतना लॉयल्टी के साथ, इतना ऑनेस्टी के साथ आप इस पर्सन को हैंडल करते आए थे तो जहाँ से आज इनका बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा गलतियाँ कर दी, गलत गलतियाँ कर दी या ओके, तो सब गलत था, जो हो गया बहुत लेट हो गया, मैंने कैसे सब कुछ ठीक करूँ। ओके, तो इसको मैं साइड करती हूँ, देखती हूँ ये पर्सन को। एक मिनट, साइड हो रहा है ना। सीक्रेटली देखते हुए क्या और क्या सोच रहे हैं। सो देखती हूँ आपका पर्सन का क्या मैसेज पर्सन आपको देना चाहते हैं। एक मैसेज ऑलरेडी आ गया है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। यस, ये पर्सन को ना सब कुछ समझ में आ रहा है, सारे सब कुछ याद है, इसीलिए इतना पछतावा हो रहा है इनको ये पर्सन सब कुछ जितना रियलाइज कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने अच्छे थे, कितने लॉयल थे, कितने ऑनेस्ट थे। आपको तो लाइफ में, जिंदगी में कोई भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी आपको अपनाएंगे, बट ये लाइफ टाइम के लिए सारे ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है अभी इस टाइम पे कि आप जैसा इंसान लाइफ में, ज़िंदगी में मिलना नामुमकिन सा है, ठीक है। इतने आसानी से आप जैसा इंसान लाइफ में उनको नहीं मिलेगा। आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपको पाने के लिए, आपको अपनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लोग आगे आएंगे, बट इन्होंने जो गलतियाँ की है, इन्होंने जो सारे टाइम को बर्बाद किए हैं, तो उनका कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इनका सब कुछ ख्याल है कि उन्होंने, उनके दिमाग में सब कुछ है, इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ किए हैं, ठीक है, सारे बात उनको याद पे है, ठीक है। तो काफ़ी रिग्रेट में है पर्सन जो भी है। आई वांट टू, उनको इस मोमेंट पे उनका ऐसा लग रहा है कि वो आपको चाह रहे हैं लाइफ में, बट चाह कर क्या फ़ायदा। उनका ऐसा लग रहा है मैं तो चाह तो रहा हूँ या नहीं हो, ठीक है, कि मेरे लाइफ में आ जाए, मैं उनके साथ फिर से रिश्ते को कंटिन्यू करूँ, बट कौन मुझसे मैं उनके समझाऊँ या कौन मुझसे उनको बताओ, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी परेशान इंसान हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, पछताते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, दिन भर भी इनकी मन में तो बिल्कुल शांति नहीं है, पीस नहीं है, काफ़ी परेशानियाँ ये पर्सन उठा रहे हैं अभी इस टाइम पे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। यस, अब दोनों की बहुत सारे मेमोरीज शायद हैं, शायद आपका कोई गिफ्ट है इनके पास, या आप दोनों का मेमोरीज है, आपका बहुत सारे चैट्स है, या जो भी कुछ भी तो है, जो बहुत सारे थिंग्स है, बहुत सारी थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बार बार याद दिलाते हैं, ठीक है। सो आज ये पर्सन आपका कीमत समझ रहे हैं, आज आपका वैल्यू उनको समझ में आ रहा है, एंड बॉटम में देख सकते यू कैम क्लोजर देन एनीवन एल्स। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि उनको आज फील हो रहा है कि आप कितने क्लोजर थे, कितने क्लोजर हो उनके लिए, कितने सच्चे, कितने एक आइडियल पर्सन हो, ठीक है, जो इन्होंने वक्त रहते हुए आपका वैल्यू नहीं समझा, आपको ऑलवेज ये पर्सन इग्नोर करते आए। तो इसका अपने काफ़ी आपका वैल्यू का भी इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो इनका एक रिग्रेट, इनका एक पछतावा अंदर से अभी बहुत हो रहा है। ओके, तो इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हुए, ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। काफ़ी रिलेशन मोड पे है पर्सन जो भी है, साइलेंट है, मुझे लग रहा है कि पर्सन साइलेंट भी है। यस, कुछ कर नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि उनके बस में नहीं है, वो क्या करे तो क्या करे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, ये पर्सन कभी एक्शन लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए। आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बहुत दिनों से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो उनको अभी बहुत परेशानियां लग रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं पर्सन, कैसे सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, ये जो सेपरेशन आ गया, जो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे वजह से सब कुछ हुआ, तो इसको मैं कैसे ठीक करूं, ठीक है। यस, बहुत बुरे हाल है इनका, बट फिर भी इंसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जो सेपरेशन आ गया इसको एंड करना, एंड अब दोनों में कम से कम बातचीत हो, कोई एक्शन लिया जाए या कोई मूव लिया जाए। यस, 9 ऑफ वांड्स का एनर्जी। सो काफ़ी परेशान हो रहा है, दूर से आपको देखते हैं, एनर्जी को होल्ड बैक करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, कैसे जाओ, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या करूँ जहाँ से मैं इस रास्ते को क्रॉस कर सकूँ या आप तक पहुँच सकूँ, आपके दिल तक पहुँच सकूँ,
ऐसा कुछ मुझे बताना है जहाँ से फिर से आप उनको ट्रस्ट कर सको। तो ये सारे बात को लेकर काफ़ी रिलेशन पे है पर्सन, काफ़ी सोचते हैं, डर भी है अंदर, वो अगर आए तो कैसे आए। तो खुद को कहीं ना कहीं गर्ट कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं आप दोष अपने गलतियों के लिए खुद को कोस रहे हैं। ये पर्सन, ये एनर्जी में पर्सन अभी चल रहा है, बट एक्शन अगर बताओ तो ये पर्सन अभी स्टॉक है गाइस। क्या करे क्या ना करे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको सारे ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, उनको उनका से सारे रास्ता बंद हो गया उसके लिए, ठीक है। तो सारे रास्ता जहां पर उनके लिए बंद हो गया, तो कहां से वो सब कुछ वो रास्ता ढूंढे, तो इसके लेकर काफी परेशान। सो बहुत सारे हेजिटेशन है, अंदर से खुलकर आपको बताना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, दूर से आपको देखते हैं, ठीक है। मतलब सेपरेटेड आप लोग बहुत टाइम से हो, ओके। बहुत पहले इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए था, तो कोई हेजिटेशन से बाहर निकल नहीं पा रहा, तो आपको अपना नेगेटिव फेस दिखा देते, लेकिन इसका अंदर जो अच्छाई हो दिखाने में इनको ना डर लगता है। कोई फेयर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई फैमिली इश्यूज है इनके अंदर, ये भी हो सकता है। चाइल्डहुड है इनके अंदर, ये भी हो सकता है। तो मतलब कि फ्री करना चाहते हैं खुद को। ये पर्सन आपसे बात करे तो इससे ना, अगर ये पर्सन आपसे बात करे, इफ यू आर डाउट से अगर वो बाहर आप पाए ना आपसे बात करे, तो आप इनको जज मत करो, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने कोई डिसेप्टिव मास्क इन्हें वेयर करा है, तो डिसेप्टिव समझ रहे हैं ये, तो जब फेस करने के लिए अपने आपको ना ये पर्सन ना ऑनरेबल शो करने का बात आता है, जब उनको ऑनरेबल शो करने का बात आता है या कमिटमेंट देने का बात आता है, तभी पर्सन 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन शायद आप दोनों के बीच में आता था या आता है, तो आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता, सेपरेशन पे चले जाते हो आप लोग। तो एक लॉन्ग टाइम एक दूसरे से आप दोनों सेपरेट हो जाते हो। इन्होंने जानते हैं कि आप इनकी लव हो, इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा रोल अदा करते हो, फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसे हरकतें करते थे। जहाँ पर ब्रेकअप हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो चलो खत्म ही हो गया, इसको मैं कैसे टेक करूँ। तो अगर ये पर्सन सारे फियर डाउट से अगर बाहर निकल कर हिम्मत जुटाकर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखाई दे रहा है, तो अगर हिम्मत जुटाकर ये पर्सन आपके तरफ आए, आपके लिए एक्शन ले, तो इनको जज मत करो, ठीक है। इनका कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट या चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या कुछ ना कुछ है, इश्यूज है जिनके वजह से पर्सन ना खुद को रोकते हैं, ठीक है। सो इनको ना इससे ना इनको बेहतर लगता है कि इनको कि आपसे बात ही ना करें। तो मुझे लगा कि हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों में बिल्कुल नहीं हुआ, हार्ट कॉन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं आपकी, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा चेंज करा है, इंट्यूशन को समझ आ रहा है सब कुछ इनको, ठीक है। इंट्यूशन को कह रहा है, इनका इंट्यूशन अभी सुन रहा है पर्सन, इनका इंट्यूशन इनको बहुत कुछ याद दिलाते हैं, बहुत सारे थिंग्स है जो आपको याद दिलाते हैं, आपका याद दिलाते हैं, शायद आपके बहुत सारे मेमोरीज या बहुत सारे चैट्स जो भी है आप दोनों का, तो भी शायद पर्सन बार बार देखते हैं, तो फ्लैशबैक होता है सारे मेमोरीज। तो इनके वजह से पर्सन अभी काफ़ी परेशान है, उनका जो करंट एनर्जी है, पर पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना आपसे कटा रहते थे पहले, बट अब जब भी 2-4 मैसेज करते थे, तो ये पर्सन शायद कोई मैसेज का जवाब शायद देते थे या खामोश हो जाते थे, या कोई 1-2 मैसेज का जवाब देकर खामोश हो जाते थे, ये भी हो सकता है। तो कहीं आप इसको ऑब्जर्व ना कर लो, आप इसको समझ ना जाओ, तो इसके एनर्जी में पर्सन चलते थे, ठीक है। तो उनको सब कुछ गलतियों का, अपने गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसा जो किया है, जिससे हरकतें मैंने किए हूँ मेरे पर्सन के साथ, तो शायद मेरा गलतियों का काफ़ी माफ़ नहीं होगा। फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर जो टावर का है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, सो डेफिनेटली पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ मूव लेंगे आपकी तरफ, भले ही टाइम लगे बट वो लेंगे, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, सो डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन की मर्जी, डिवाइन की टाइमिंग पर या ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये एनर्जी मुझे लग रहा है, ओके। सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।